हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर। मैं आज आपके लिए क्लास नंबर 2 लेकर के आया हूं। मैं बताया था आपको कि मैथ एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, अर्थात सीरीज का नाम क्या था हमारा, जीरो टू हीरो सीरीज। मैं यहाँ पे लिखा हूँ गणित का डर खत्म। एकदम गणित का डर खत्म हम लोग का हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये वीडियो देखने से पहले मैं बता दूँ आपको कि आज के वीडियो में मैं आपको एडिशन सिखाऊंगा, अर्थात ऐड सिखाऊंगा। ऐड कहने का मतलब है कि जोड़ सिखाएंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, जोड़ हम बस सोचते हैं कि जोड़ जोड़ है, ठीक है ना, लेकिन कहाँ कहाँ यूज होता है ये बात हम सबको नहीं पता होता है। तो हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि जोड़ सीखने के दौरान हमें कहाँ कहाँ जोड़ का यूज होता है। वैसे जोड़ का यूज तो बहुत जगह होता है, हर एक जगह ही जोड़ का यूज है, लेकिन हम आज इस बात को सीख करके ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ यहाँ जरूर होगा जोड़ का यूज। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। कल का वीडियो आप देखे होंगे तो गिनती और पहाड़ा हम आपको सिखाए थे, और गिनती और पहाड़ा अभी तक आपका क्लियर हो गया होगा। मैं ये उम्मीद के साथ आज का वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो चलते हैं, बिना टाइम पास किए आगे बढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा और एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए, लगातार आप मेरा ये जीरो टू हीरो जो सीरीज है, इसे आप लगातार अगर आप देख रहे हैं, रोज रोज देख रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कुछ दिनों के बाद आपका मैथ में कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो जाएगा कि लोगों से जाकर के भी आप बोलिएगा कि जाइए प्रिंस सर से आप मैथ पढ़िए। ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन लिखा हुआ है, जोड़ या योग, है ना, इनको कहते हैं, सम भी बोलते हैं। देखिए ध्यान से, कई लेवल में मैं इनको बनाया हूँ कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इस टाइप से करके मैं इसे बनाया हूँ। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। देखिए जी, यहाँ पे क्या है, बोला है लेवल 1 में कि बेसिक एडिशन, प्रारंभिक जोड़। प्रारंभिक जोड़ क्या है भाई, जोड़ मतलब कहाँ से प्रारंभ करते हैं, ये बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ पे लिखा है कि शुरुआती समझ के लिए यहाँ से 1 से 9 तक संख्या जोड़े। शुरुआती अगर समझ बहुत ज्यादा वीक हैं आप, तो पहले आप क्या करें कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्या जोड़े। कैसे, बात समझिएगा। यहाँ पे वस्तुओं से जोड़े, मतलब 2 सेव, 1 सेव है, यहाँ पे देखिए 1 सेव और है, तो कितना सेव हो गया जी, तो आप बताइएगा कि 2 सेव हो गया। सर कितना सेव हो गया, 2 सेव हो गया। ये बात को समझ, ये बात को ध्यान में रखिएगा। हम बोले कि ये 2 अंडा है, बात समझिएगा। फिर हम बोले यहाँ पे 3 अंडा है, तो 2 अंडा प्लस 3 अंडा, टोटल कितना अंडा हो गया, 5 अंडा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं, चलिए। अब आगे देखिए, लिखा है नंबर लाइन से जोड़े। नंबर लाइन से याद होगा, हम लोग बचपन में क्या करते थे, नंबर लाइन से जोड़ते थे। मतलब क्या करते थे, खींच खींच के, अरे एक रेखा खींच खींच के हम लोग जोड़ते थे। देखिए यहाँ पे हम बोल दिए कि 5 है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, 5 है, ठीक है, और हम बोल दिए कि 4 को जोड़ना है। 5 है और 4 को जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। 5 है तो 1 2 3 4 5 ऐसे कर लिए। 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये 5 है, 1 2 3 4 5, अच्छा यहाँ तक 5 हुआ, और ये 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो गया जी, 9 हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? एकदम इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे आप जोड़ सकते हैं, तो नंबर लाइन से भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगल डिजिट एडिशन। एडिशन जो है, पहले सिंगल डिजिट क्या करिए, बात समझिएगा, ठीक है। एडिशन जो है पहले सिंगल डिजिट वाला करना है हमें। क्या सिंगल डिजिट है सर, मतलब क्या कि 2, ये जो है ये सिंगल डिजिट कहलाता है। 12, ये देखिए 1 और 2, 2 डिजिट क्या कहलाता है, ये 112, ये 3 डिजिट क्या कहलाता है। क्या ये बात सबसे पहले क्लियर हो रहा है कि सिंगल डिजिट किसे कहते हैं, डबल डिजिट किसे कहते हैं, ट्रिपल डिजिट किसे कहते हैं। इसी प्रकार से 4 अंकों से बनी संख्या को 4 डिजिट कह देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए, यहाँ पे या 4 अंकीय संख्या कहते हैं। चलिए, तो मुझे बोला है कि सिंगल डिजिट को पहले आप जोड़े, तो कोई बात नहीं भाई, मैं सिंगल डिजिट को जोड़ता हूं, सिंगल डिजिट को जोड़ता हूं मैं। ध्यान सुनिएगा, हम क्या करेंगे, 2 में हम 4 जोड़ दिए। देखिए 2 में हम 4 जोड़ दिए, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। बात समझिएगा। अब हम क्या करेंगे, 7 में 8 जोड़ दिए, तो 7 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? देखिए, नोट्स बनाते चलिएगा और ये सब चीज लिखते चलेगा। ये छोटा छोटा बात आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा कि आपका दिमाग एकदम चॉक्ड हो जाएगा कि मेरा मैथ इतना कमजोर था, फिर इतना अच्छा कैसे हुआ। तो अच्छा होगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं। चलिए ध्यान सुनिएगा।
सुनिएगा। तो यहाँ पे 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, यहाँ पे 7 और 8 जोड़ेंगे तो 15 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, मैं इसे मिटा देता हूँ। देखिए, तो ये कहलाता है सिंगल डिजिट योग, हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे लिखा है कि जीरो का जोड़ में उपयोग, ध्यान सुनिएगा, जीरो का जोड़ में उपयोग करते रहेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये अभी आगे चलकर मैं समझा दूंगा, इसका कुछ अभी यूज नहीं है। देखिए ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट लिखा है एग्जांपल। एग्जांपल यहाँ पे मैं समझा दिया हूँ कि सिंगल डिजिट, यही वाला सिंगल डिजिट का एडिशन किस तरीके से करता है, क्या है नहीं है, क्या इस बात को समझ में आ रहा है, यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ो, चलिए चलिए। अब है लेवल 2। देखिए अभी तक मैं ये बात को मैं जहाँ तक समझा पाया हूँ, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लेवल 1 में पूरी अच्छी तरीके से बात को समझ गए होंगे, और लेवल 2 की बारी है। लेवल 2 में आपको बताने जा रहा हूँ। लेवल 2 में क्या कह रहा है, फंडामेंटल एडिशन। फंडामेंटल जो होते हैं, बेसिक्स होते हैं, वो एडिशन हम आपको सिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए, मतलब प्राथमिक कक्षाओं में बहुत छोटा बच्चा के लिए था, बहुत छोटा एकदम, प्राथमिक से भी नीचे के लिए मैं एक बात को बता देना चाहता हूँ। अब ये प्राथमिक कक्षा किसे कहते हैं, कोई बता सकता है क्या, कमेंट बॉक्स में प्लीज। प्राथमिक कक्षाएं 1 से 5 की कक्षाएं को कहते हैं बेवकूफ, 1 से 5 की कक्षाएं को प्राथमिक कक्षाएं कहते हैं, ये बात को ध्यान रखिएगा। बोला है कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए, मतलब अब हम आपको 1 से 5 क्लास में जाके पढ़ा रहे हैं, इमेजिन करिए, बात समझिएगा, बोरा पे बैठे हुए हैं। 2 डिजिट एडिशन, 2 डिजिट एडिशन क्या है, ये बात को समझिएगा। 2 डिजिट एडिशन हमें सीखना पड़ता है, जैसे 24 में हमें 36 को जोड़ना पड़ गया या 33 को जोड़ना पड़ गया, ये बात को समझिएगा। यही तो है 2 डिजिट एडिशन। यहाँ पे ये क्या है, 2 डिजिट का है, यहाँ पे कितना है, 2 डिजिट का है, तो ये 2 डिजिट का ये 2 डिजिट से जोड़ देना, यही कहलाता है 2 डिजिट एडिशन। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, हाँ 2 डिजिट का एडिशन करेंगे, बात समझिएगा। अब ये सुनिएगा, यहाँ पे क्या आप कहिए कि सर ये 2 डिजिट का है, ये 1 डिजिट का है, क्या ये 2 डिजिट एडिशन नहीं कहलाएंगे भाई, ये बात को समझिएगा। क्योंकि यहाँ पे 24 है, 24 में हमको 4 जोड़ना है, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा जी, 28 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए आगे चलते हैं, अब ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट बोला है कि कैरी के बिना जोड़े, कैरी के बिना जोड़े मतलब पहले क्या किया जाता है कि हासिल वासिल नहीं लिया जाता है। अगर हासिल शुरू में ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो बिना हासिल वाला जोड़ पहले हम लोग सीखते हैं। तो बिना हासिल वाला जोड़ सीखेंगे तो लिखा है यहाँ पे हासिल कहने का मतलब शेष, पूरा शुद्ध पढ़ने के चक्कर में है। चलिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बोला है कि कैरी के बिना जोड़े, कैरी के बिना जोड़े अर्थात दिखेगा, तो यहाँ पे 24 में जब हम 33 जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 3 और 2 5, 57 आंसर आ गया। ये बिना कैरी का कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हम चलेंगे तो हम बता दिए आपको कि 26 में 41 को जोड़ना है, तो आप कहिएगा सर 6 और 1 7 और 4 और 2 6, सर आंसर आ गया 67। क्या ये भी बात समझ में आ रही है आपको? एकदम छोटा छोटा बात आप समझ करके आगे बढ़ते रहेंगे। आप अंत तक वीडियो देखिएगा, इतना समझ आएगी आपको एडिशन को लेकर के, इतना नया नया बात बताऊंगा कि आप भी शॉक्ड हो जाइएगा कि सर एडिशन में हम ये बात नहीं जानते थे, ऐसा भी होता है क्या? पक्का बहुत सारी बात को नहीं जानते होंगे, बात समझिएगा मेरा, ठीक है। भले आप अपने आप को समझ जाओगे कि मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लिखा है कि वर्टिकल, ये कॉलम्स एडिशन मतलब होता क्या है कि ये कहना चाहता है, बात समझिएगा हमारा, कि जब जोड़ेंगे आप, यहाँ पे ये हो गया ना, ये जोड़ तो मैं बता दिया, कोई बात नहीं, इतना भी आप जूनियर्स नहीं है, भले मैं आपको बच्चा समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको नहीं आता, इतना तो आता है आपको, हमें भी पता है। चलिए लिखा है कि वर्टिकल कॉलम्स एडिशन और मिसिंग नंबर एडिशन, ये बात को ध्यान में रखिएगा। एग्जांपल्स के लिए 24 में 13 से आप करिएगा तो 37 आ जाएगा। वही कहना चाहता है कि 4 और 3 जोड़िएगा तो 7 और 2 और 1 जोड़िएगा तो 3। ये पूरा कहने का तात्पर्य था, इसमें बस मुझे इतना समझाना था कि बिना हासिल वाला जोड़ आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। चलिए अब हम बोलेंगे कि बउआ ये करिए 2 4 3, ठीक है, 2 1 2, इसका जोड़ के बताइए कितना होगा, तो कितना बताइए सर? 3 2 5 हो जाए सर, 4 और 1 5 हो जाए सर, 2 और 2 4 हो जाए सर, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ रही है। मैं आगे चलूँ, आगे चलता हूँ। आगे जो चलिएगा तो लिखा है कि कैरी एडिशन, ठीक है। अब एक बात बताइए, मतलब कि क्या हासिल वाला जोड़ अब बनाइए भाई, हासिल वाला जोड़। अब क्या होता है, बोला है कि जोड़ की असली समझ यहीं पे विकसित होती है बच्चों की। ये कह रहा है कि जोड़ की जो है असली समझ अब बच्चों का विकसित होगा, पहले विकसित नहीं हुआ था जब तक आप हासिल वाला नहीं दिए थे। अब हासिल जब लेना स्टार्ट कर दिए हैं तो अब आपका जोड़ की समझ आ जाएगा। देख रहे हैं ना कितना बेवकूफ समझ रहा है अपने आपको। बोल रहा है क्या कि कैरी के साथ जोड़े, कैरी के साथ जोड़िए, मतलब इसके साथ जोड़े। बोल रहा है कि 2 3 डिजिट एडिशन, मतलब कि 2 डिजिट का 3 डिजिट का आप एडिशन ले सकते हैं, ठीक है। बोला है कि कॉलम्स एडिशन विथ क्या लिखा है, रीरॉपिंग
रीग्रुपिंग है ना जी, हाँ ठीक है जी, चलिए रीग्रुपिंग है, ठीक। अब यहाँ पे दिखा है कि वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स, ये बात को ध्यान में रखिएगा। देख चल लीजिए, ये पूरा अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, बस आप इतना समझिए भाई, देखिए सब बात जो लिखा हुआ है पूरा बात आपको समझ में आ जाए, इतना मुझे ये नहीं करना है, ठीक है ना। बस मैं लिख के लाया हूँ कि हाँ ऐसा सब बातें होती हैं, आप बस इतना समझिए। अगर आपको इन सभी में आपको बस इतना समझ में आ जा रहा है कि ये जो जोड़ है ये हम बताने वाले हैं, हम आपको ध्यान सुनिएगा, ये जो जोड़ है ध्यान सुनिएगा, ये हासिल का जोड़ हम यहाँ पर सिखाने वाले हैं। मतलब ये क्या है, हम 24 में हम आपको बोलिए कि 27 जोड़िए, तो आपको कितना हो जाएगा जी, 7 4 11 के 1 हासिल 1, हासिल 1 के मतलब ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 2 2 4 और 1 हासिल को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, कोई दिक्कत है। अब हम बोल देंगे कि 2 4 3 है, 2 4 8 को जोड़ लीजिए, ठीक है। वो अब क्या करिएगा, यहाँ पे जोड़िएगा सर, 8 और 3 11 के 1 हासिल 1, ठीक है, और 4 4 8 8 और 1 9 और 2 और 2 4, सर 491 हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। इस तरीके से हासिल वाला जोड़ भी बनाते हैं। मुझे पूरा बिलीव है कि आपको हासिल वाला जोड़ आता है। इस कारण से 2 ही एग्जाम्पल देने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं बस मैपिंग कर रहा हूं आपको कि आप सब बात आप पढ़ सकते हैं, सब बात पढ़े हुए हैं। अब आपका कॉन्फिडेंस, आप हनुमान जी हैं, मैं जामन हूं, आपको याद दिलवा रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं आगे चलूं क्या, आगे चलता हूं मैं, चलिए बात समझिएगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा बात आता है लेवल 4 का, और लेवल 4 में क्या कह रहा है कि एडवांस स्कूल लेवल एडिशन को सिखाइए बच्चों को। एडवांस स्कूल लेवल का क्या कह रहा है, एडवांस स्कूल लेवल का एडिशन सिखाइए बच्चों को, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, स्कूल प्लस ओलंपियाड केवल लेवल के लिए, ये सब बातें नहीं हटाइए। ये बोला है कि लार्ज नंबर्स एडिशन, ठीक है, मतलब बड़ा बड़ा संख्याओं को जोड़ना सिखाइए। एडिशन ऑफ मल्टीपल नंबर्स, मतलब बहुत सारी संख्याओं को जोड़ना सिखाइए, है ना। जैसे कि हम बोल देंगे कि सर 2 4 8 6, ये बहुत सारी संख्याएं छोटा में बोल दिए, तो 8 से 14 14 4 18 18 2 20 हो जाएगा सर, ठीक है। हम बोल देंगे 24, ठीक है, 48, ठीक है, 72, ये करिए। तो आप कितना करिएगा कि सर 2 2 8 10 10 4 14 के 4 हासिल 1, 7 4 11 11 2 13 13 1 14 144 हो गया सर। यही तो है, बहुत सारी संख्याओं को जोड़ तो रहे हैं। अब हम बोल देंगे कि वो ये देखिए 4567 2895 और 345 को जोड़िए। ये जोड़ करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आएगा, कोई दिक्कत है क्या। यही है, बस इस लेवल में यही हमें समझाना था, बस समझिएगा। राउंड ऑफ करके जोड़े, एडिशन इन टेबल एंड डाटा एग्जांपल्स के लिए, ये सभी बातें हैं। इसका ये लाइन आपको ध्यान में नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना समझिए। क्या ये बातें आपको इतनी समझ आ रही है? हाँ आ रही है, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। यहां तक बस इस लेवल 4 में बस मुझे यही समझाना था कि बहुत सारी संख्याओं को आप जोड़ सकते हैं एक साथ, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये लेवल 5 है। लेवल 5 में क्या कहना, इसका कहना है कि डेसिमल एडिशन, मतलब अब दशमलव वाला जोड़ जोड़िए आप। देखिए बहुत सारे बच्चों का दुख होता है कि सर दशमलव वाला जोड़ हमको नहीं आता है। अभी हम आपके सामने खड़े हैं, मैं दशमलव वाला जोड़ सिखा के रहूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझिए, बोला है कि डेसिमल प्लेस वैल्यू, मतलब कि डेसिमल प्लेस वैल्यू का थोड़ा सा आप इज्जत करिएगा। डेसिमल अलाइनमेंट है ना, उसके बाद मनी एंड क्या है, मनी एंड मेजरमेंट प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, एग्जांपल्स बात समझिएगा जी। यहाँ पे क्या क्या कहना चाहता है, यहाँ पे ये कहना चाहता है कि डेसिमल अलाइनमेंट का थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, मनी एंड मेजरमेंट प्रॉब्लम का ध्यान में रखिएगा। एग्जांपल के बारे में यहाँ पे लिख दिया कि 12.45 प्लस 3.7 आंसर कितना आ गया, ये बात बताइए। देखिए जी ये सभी जो है बस इतना मत समझिए आप, ये सब बातें जो लिखी गई है इन सभी बातों पे मत आप ध्यान दीजिए। बस आप इतना ध्यान दीजिए कि मैं इस लेवल के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या बताइए, क्या बताना चाहता हूं कि दशमलव का जोड़ कैसे सिखाएं, दशमलव का जोड़ आप कैसे बनाएं। तो बात समझिएगा जी, दशमलव का जोड़ चलते अब हम बनाना, ठीक है। चलिए अब हम दशमलव का जोड़ बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए जी दशमलव का जोड़ में हम करते क्या है, हम आपको बोल दिए कि 2.4 को, ध्यान सुनिएगा, ये ब्लैक नहीं चाहिए हमें भाई, ये रेड नहीं चाहिए हमें, ठीक है, मुझे चाहिए व्हाइट। चलिए हम बोलिए कि 2.4 को 3.6 के साथ जोड़ दीजिए, या फिर 2.4 को आप 3.2 के साथ जोड़ दीजिए। बस समझिएगा जी,
सबसे पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि दशमलव वाला योग करने के लिए हम क्या करते हैं, 2.4 पहले लिख देते हैं, ठीक है, और ये पॉइंट के सामने पॉइंट रख देते हैं, बात समझिएगा, और पॉइंट के बाद वाला ये पॉइंट के बाद हो गया, और पॉइंट के पहले वाला पॉइंट के पहले हो गया। अब हम जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 3 2 5 हो गया, ठीक है, 5.6। पॉइंट एकदम लाइन में होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोल दिया कि 2.6 में आप जोड़ दीजिए 3.8, बात समझिएगा जी, तो 2.6 सर लिख दिए, और 3.8 है सर तो 3.8 लिख दिए सर। 8 6 14 के 4 हासिल 1, हासिल कितना, 1 को हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है, दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, 3 2 5 और 1 हासिल था हमारा 6, हो गया 6.4। क्या आपको दशमलव वाले भी बात आपको समझ में आ रही है? अब आपको दशमलव वाले योग भी आ गया है, बस समझिएगा, छोटा छोटा में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या करना होगा, ध्यान सुनिएगा, हमें क्या करना होगा, हम बता दिया आपको दशमलव वाला जोड़ थोड़ा सा टफ बनेगा। 2.46 में 2.4 जोड़ दीजिए। अब देखिए बात, 2.4 जोड़ दीजिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ता है, वो आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले, ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो होता है 2.4, बात समझिएगा, ये जो होता है 2.4 को हम कह सकते हैं 2.40, 2.4 को हम 2.400 भी कह सकते हैं, 2.4 को हम 2.4000 भी कह सकते हैं। पॉइंट के बाद हमारा जितना मन करे उतना दशमलव लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब दशमलव हटेगा, बात समझिएगा मेरा, जब ये दशमलव हटेगा, जब दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद वाली संख्या नीचे डबल जीरो बैठ जाती है। ये दशमलव हटेगा तो ये यहाँ पे 1 2 3 संख्या, 3 संख्या बैठ जाती है। ये तो कट ही जाएगा ना बाद में, ये तो कट ही जा रहा है बाद में, ये बात समझिएगा। ये हटाएगा तो 1 2 3 4, ये 3 से 3 संख्या हट गया, सब 24/10 24/10 24/10 आ गया। इसलिए ये बात को ध्यान में रखिएगा कि दशमलव के बाद हम कितनी भी संख्याओं को चिपका सकते हैं। कितनी संख्याओं को चिपका सकते हैं? दशमलव के बाद आप कितनी भी संख्याओं को चिपका सकते हैं। अब देखिए, हम आपको बोल दें कि 2.46 में आप जोड़ दीजिए 2.32। क्या ये कलर आपको दिख रहा है? क्या ये कलर आपको दिख रहा है? कंफर्म करेंगे मुझे प्लीज। उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूं कि आपको ये कलर दिख रहा होगा, है ना। क्या है? 2.46 में 2.32 आपको योग करना है। जब योग करिएगा तो हम बताते हैं कि 2.46 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या है, 2.32 लिख दीजिए, जोड़िएगा तो 6 2 8 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, दशमलव तो दशमलव हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यानी सर 4.78 है। कितना है जी? 4.78 आपका आंसर आ गया है। क्या कोई दिक्कत है, कोई दुख है, कोई परेशानी है आपको? नहीं है। अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये बात पता चलेगी कि सर हम जोड़ना चाहते हैं 2.463 को, बात समझिएगा, छोड़िए, 2.46 को जोड़ना चाहते हैं सर, और 2.03 के साथ जोड़ना चाहते हैं। कितना के साथ जोड़ना चाहते हैं? 2.03 के साथ जोड़ना चाहते हैं। चलिए जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। 6 में से 3 हटाएंगे तो सर 6 में से 3 आएगा तो 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 होगा, 4 का 4 आएगा, 2 और 2 4 आ जाएगा सर, हो गया 4.49 आ गया। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं कहना चाहता हूं कि 2.904 है, इसमें हमको जोड़ देना है। मान लीजिए कि 2.4 या फिर 24.3 जोड़ देना है, बात समझिएगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं हम क्या बोलते हैं कि 2.904 में 24.3 जोड़ना। अब क्या करिएगा सर? सर दशमलव के पहले इधर एक ही अंक है सर, यहाँ पे 3 अंक है, अब तो हमको कंफ्यूजन हो गया। सर दशमलव के पहले यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे एक ही अंक है। भाई दशमलव के पहली वाली संख्या को दशमलव के पहली वाली संख्या के साथ जोड़ा जाता है, और दशमलव के बाद वाली संख्या को दशमलव के बाद वाली संख्या के साथ जोड़ा जाता है। बस आप इतना ध्यान रखेंगे। कितना ध्यान रखेंगे? कि दशमलव की पहली वाली संख्या को दशमलव की पहली वाली संख्या के साथ जोड़ते हैं, और दशमलव की बाद वाली संख्या को दशमलव की बाद वाली संख्या के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, हम जब यहाँ पे करेंगे तो सर हमें पता चला कि दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, तो हम भी सर 3 अंक कर लेते हैं। दशमलव के बाद 1 तो था और 2 अपने से चिपका दिए, डबल जीरो चिपका के, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब हम दशमलव के समय दशमलव रख दिए तो ये 4 का 4 हो गया, ये 0 का 0 हो गया, 9 3 12 के 2 हासिल 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो 24, ये देखिए 24 और 2 26, सीधे दशमलव के पहले 24 और 2 26 और 1 हासिल था मेरा, अर्थात 27.204 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के बाद की संख्याओं को तोड़ के पढ़ते हैं, जैसे हम आपको पढ़ना सिखाए, ये पढ़ना भी सिखा देते हैं कि 24 3 2 8 लिखा हुआ है, इसको क्या लिखेंगे? 24.328। हाँ सर आंसर आ गया 24.328। ऐसा नहीं होता है, आपका आंसर आएगा 24.328। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? हाँ, कहाँ ध्यान है? यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे मैं चलूँ तो ये मैं बता दिया कि दशमलव वाली संख्या है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि दशमलव वाली संख्या जब भी बनाना होगा आपको, ठीक है,
तीन चीज़ों का ध्यान रखिएगा दशमलव वाली। अगर आपको योग बनाना होगा तो बस तीन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या कि दशमलव को लाइन में रखिएगा, दशमलव को एकदम लाइन में रखिएगा, ठीक है। लाइन में रखने का मतलब समझा दिए कि दशमलव को एकदम सामने सामने रखिएगा। दूसरा कि दशमलव की पहली वाली संख्या को, दशमलव के पहले वाली संख्या को, दशमलव के पहले वाली संख्या के साथ ही जोड़ते हैं, ठीक है। और तीसरा लिखिएगा कि दशमलव की बाद वाली संख्या को दशमलव के बाद वाले के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद वाले के साथ जोड़ते हैं। ये बस बात ध्यान रखिएगा, आपका आंसर एकदम सही आ जाएगा। मैं आगे बढ़ूं, दशमलव वाली बात पूरा बता दिया हम आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो लेवल 6 में आएंगे। और लेवल 6 क्या कहना चाहता है भाई? लेवल 6 ये कह रहा था कि फ्रैक्शन एडिशन, ये बोल रहा है कंसेप्ट बेस्ड है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो फ्रैक्शन एडिशन मतलब भिन्न का जोड़, ये कह रहा है कि भिन्न का जोड़ आप कैसे बनाइएगा, बस समझिएगा। तो भिन्न का जोड़ आपको मैं बनाना सिखा देता हूं आपको। ना सुनिएगा, बोला है कि लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन, एलसीएम मेथड, एग्जांपल्स वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब बात को आप छोड़ दीजिए, इस बात से हमें मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि हमको भिन्न का जोड़ आना चाहिए। और भिन्न का जोड़ किसी भी फॉर्म में आए मैं बना दूंगा, बता दूंगा आपको कि कैसे बनता है, कोई बात नहीं। ध्यान सुनिएगा, जब हम भिन्न का जोड़ सीखने चलेंगे तो भिन्न का जोड़ के लिए हम क्या करेंगे, बात समझिएगा। भिन्न का जोड़ के लिए हम क्या करेंगे, हम लिख देते हैं भिन्न का जोड़, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, जब भिन्न का जोड़ करेंगे हम तो हमारा होगा 1/2 प्लस 1/2, मान लेते हैं ऐसे रहा। तो 1/2 रहा, तो ये क्या करते हैं हम, नीचे ध्यान सुनिएगा, ये भिन्न है। सबसे पहले अगर a/b, पहले हम भिन्न का पहचान बता देते हैं आपको, ठीक है। अगर कोई संख्या, ध्यान सुनिएगा, अगर कोई संख्या a/b के फॉर्म में हो तो ये भिन्न कहलाता है, ठीक है। और भिन्न में ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट को अंश कहते हैं और नीचे वाला पार्ट को हर कहते हैं। अंश को नॉमिनेटर कहा जाता है और हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है इंग्लिश में। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ गया? अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो इस बात को समझिए कि अब भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। भिन्न का जोड़ बनाने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकालते हैं? नीचे वाला पार्ट का एलसीएम निकालते हैं। अब बात समझिएगा, नीचे वाला पार्ट क्या है सर? 2 और 2 है। 2 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि ये 2 के पहाड़ा में ये 2 कितना बार में आता है। बात समझिएगा, ये 2 के पहाड़ा में ये 2 कितना बार में आता है? तो 1 बार में आता है। तो हम 1 में हम इसके जस्ट ऊपर वाले 1 में हम 1 से गुना कर देंगे क्योंकि 1 बार में आया था, तो आंसर आ जाएगा 1। अब बात समझिएगा, ये 2 के पहाड़ा में 2 कितना बार में आता है? तो 1 ही बार में आता है। तो 1 से फिर गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। तो 1 और 1 2 और 2/2 से करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। कोई दिक्कत है क्या? ये लाइन पे ही चल गया क्या? कोई बात नहीं, लाइन पे चल गया तो मेरा आंसर 1 आ गया है। क्या ये बात को सुना? देखिए बुआ, इतना आसान से इतना छोटा बात को इसलिए बता रहा है कि एकदम कॉन्सेप्ट अगर कहीं पे भी आपका थोड़ा सा माइनर दिक्कत है तो मैं उसको आगे करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि एक छोटा सा बीमारी बार बार आपको दिक्कत दे, क्योंकि ये सब ऐसा चैप्टर है कि हर एक चैप्टर में घूमते रहता है जोड़ घटाओ गुना भाग। और अगर आपका दिक्कत हो गया, कॉन्फिडेंस लैक रहा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं आगे चलूं। अब यहाँ पे हो गया भिन्न का जोड़ सिंपल वाला। अब हम बोलेंगे कि बुआ आप बना के दिखाइए कि 1/3, 2/3 और इसका आंसर कितना होगा। चलिए 1/3 और 2/3 का आंसर कितना होगा। तो मैंने बताया कि 3, 1 मिनट 3 मत लिखिए, यहाँ पे आप 7 लिख लीजिए, 7 लिखिए, ठीक है। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। सर 3 और 7 का एलसीएम हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा सर? 21। अब 21 हो गया सर, तो हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 21 कितना बार में है। तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि सर 3 के पहाड़ा में 21 जो है वो 7 बार में है। तो 7 बार में है तो इसके जस्ट ऊपर वाला में हम 7 से गुना करेंगे। तो 7 एकम 7 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 7 के पहाड़ा में 21 कितना बार में है? 3 बार में है। तो जस्ट इसके ऊपर वाला में 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा। तो 7 6 13/21 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या अब आपको भिन्न का जोड़ बनाने आ गया? खुशी मनाइए, जश्न मनाइए। हाँ चलिए, अब 13/21 आ गया, बस समझिएगा। अब हम आपको बोल दिए कि बुआ आप बना के दिखाइए 1/8, ठीक है, और 1/7
और 3/4 का आंसर कितना आएगा। तो कुछ मत करिएगा आप, ध्यान सुनिएगा। 8, 7 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आ जाता है 56। एलसीएम भी हम आपको निकालना सिखा देंगे, अगर नहीं आता है तो बात समझिएगा। 8, 7 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो आपको एलसीएम आता है, वैसे मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि 2 से करेंगे तो 2 चौका 8, ये 7 है तो 7, ये 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा 7, ये 2 एकम 2, ठीक है। और यहाँ पे जब चलेंगे तो कुछ नहीं कटने वाला होता है तो हम इस सबको गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 56, अर्थात सर एलसीएम मेरा 56 आ गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं आगे चल के एलसीएम बताऊंगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। मैं ये मान के चला अभी पढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा बहुत एलसीएम आता है आपको। भाई 12th पास कर चुके हैं आप, ठीक है। अब हम करेंगे तो 8 से 56 होता है भाई, 8 से 56, तो एक में 7 से हम गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो 7 8 56 होता है, तो 7 8 56, तो एक में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, और यहाँ पे करेंगे तो 14 चौका 56 होता है, सॉरी 14 चौका 56 होगा जी, 14 चौका 56, ठीक है। 14 चौका 56 होता है, तो क्या करेंगे हम 3 में 4 से गुना करें तो 3 चौका 12 हो जाएगा। आंसर सर 12 8 20 20 7 27, 27/56 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया जी? आंसर आ गया 27/56। कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इस तरीके से आप भिन्न का जोड़ बना सकते हैं, ठीक है। एक और बात, पूर्णांक वाला में कभी सॉरी मिक्स्ड में आ जाता है, मतलब ऐसे कर देते हैं कि 2.1/4 को आप 5.1/8 से जोड़ें। तो आप लोग करने क्या लगते हैं, बात समझिएगा। ये पूर्णांक को सबसे पहले आप तोड़ना सीखिए। ये पूर्णांक तोड़ता कैसे है सर? ये क्या मिश्रित पूर्णांक कहते हैं इसको, ठीक है। तो मिश्रित पूर्णांक ये तोड़ता कैसे है? तो सर 4 दूना 8 और 8 एक 9, या मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं कहीं कहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो क्या कहते हैं, 4 दूना 8, इन दोनों को पहले गुना करते हैं और इसको जोड़ते हैं, इस बात को समझिए। तो 4 दूना 8, इसको 9/4 कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि इसको क्या कह दीजिएगा बउआ, तो सर 8 गुने 5, 8 गुने 5 40, और इसको जोड़ देंगे तो सर ये हो जाएगा 41/8। कोई दिक्कत है क्या? ये हो गया सर, यहाँ तक बात है, आपको समझ में आ रही है। अब ये भिन्न के जोड़ में बन गया। अब भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे? हमें पता है कि 4 और 8 कैल्सियम निकालेंगे सर तो 8 आ जाएगा। सर 4 दूना 8 आता है तो 2 से गुना कर देते हैं, तो 9 दूना सर 18 आ जाएगा, ठीक है। सर 8 एकम 8 आता है सर, 8 एकम 8, तो 41 एकम 41 हो जाएगा, 41 एकम 41 हो जाएगा। अब हम जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा। 59 मेरा आंसर जो आ रहा है वो एलसीएम में आया था मेरा 8, इसलिए 59/8 मेरा आंसर आ गया। कोई दिक्कत है क्या आपको? लेकिन क्या आप इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे? देखिए आप इस तरीके से क्वेश्चन आप मत बनाइए। मेरा कहना है कि थोड़ा सा अगर आपका दिमाग यूज करेंगे, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि ये बात आप समझ चुके हैं, तो थोड़ा सा आगे जब बढ़िएगा तो बुआ आप क्या कर लीजिए कि जब आपको बोला जाए कि यहाँ पे देखिए 2.1/4 को आपको जोड़ना है 5.1/8 से, तो देखिए पूर्णांक वाला बात ये अलग ऐड कर लीजिए। तो ये 5 को और ये 2 को अलग कर लीजिए तो 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट डाल दीजिए, ये 1/4 और 1/8 लिख दीजिए, ठीक है। अब ये 4 और 8 कैल्सियम निकालेगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 एकम 8, तो यहाँ पे 1 होगा, तो ये आ गया 3/8, और ये जो पूर्णांक है यहाँ पे चिपका दीजिए 7। तो सर 8 से 56 56 3 59/8, 59/8 यहाँ पे आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कभी भी, ठीक है। एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैं अगर 2.1/8 लिखूं या 2 + 1/8 लिखे, ये दोनों बात आपस में बराबर होती है। आज के बाद ये आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या मैं बताया कि 2 + 1/8 या 2 + 1/8 दोनों बराबर होता है। अब इस बात को मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। जब आप करिएगा तो सर 8 × 10 और 10 और 1 11, ये दोनों ये बताते हैं, पहले ये गुना होता है फिर जुड़ता है। तो 8 × 16 16 और 1 17 हो जाता है सर, 17/8 सॉरी। और यहाँ पे जब चलिएगा तो सर ये बटा में 1 करेंगे, इन कैल्सियम लेंगे तो सर 8 आ जाएगा, और 1 8 8, तो 8 × सर 16 हो जाएगा, और यहाँ 8 एकम 8 यानी कि 1 हो जाएगा सर, यानी कि 17/8 यहाँ पे भी आ रहा है सर, और 17/8 यहाँ पे भी आ रहा है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर इस तरीके से कुछ चीज लिखा जा रहा है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसा समझ लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बउआ 7.1/9 है, इसको आप क्या सीखिएगा, तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि सर 7 + 1/9 कहला सकता है। ये बात क्या कहला सकता है? 7 + 1/9 कहला सकता है। देखिए ऐसा बात बताएंगे आपको जो कि आपको पता नहीं होगा। एकदम आप बस लास्ट तक देख लीजिए, लास्ट तक देखने में इतना मजा आएगा आपको कि आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा।
जाएगा कि अरे मैथ ऐसे भी पढ़ा जाता है क्या, मैथ ऐसे भी टीचर पढ़ा सकते हैं क्या। भाई मैं पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाऊंगा, आपका लेवल इतना कॉन्फिडेंस ला देंगे जिसका हिसाब ही नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, भीम का जोर मैं अब आपको सिखा चुका हूँ, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जब आगे बढ़िएगा तो लेवल 7 है, और लेवल 7 में क्या कहना चाहता है ये, सॉरी, लेवल 7 में ये कहना चाहता है कि इंटीजर्स एडिशन, मतलब कि पूर्णांक का आप योग करिए। देखिए मैं संख्या के बारे में बाद में बता दूंगा कि पूर्णांक क्या होता है, और ये सब बातें एकदम संख्या जब पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम दैट टाइम पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इंटीजर, बस इंटीजर मोटा मोटी तौर पे आप इस बात को समझिए कि जो बड़ा बड़ा संख्या होता है, देखिए पूर्णांक किसको कहते हैं, बस इतना समझ लीजिए। पूर्णांक उसे कहते हैं जो सॉलिड नंबर हो। सॉलिड नंबर कहने का मतलब जो टूटा फूटा ना हो, टूटा फूटा ना हो, टूटा फूटा ना हो। ठीक है, टूटा फूटा ना हो, उसे कह देते हैं पूर्णांक। जैसे 4, 8, 10, 12, 18, 20, 25, 105, 110। अब हम बोलते 105, 115.8, तो दशमलव आ गया यानी कि टूट गया। बात समझिएगा, दशमलव आ गया इसका मतलब टूट गया, बटा में आ गया यानी कि टूट गया। तो टूटा किसको समझेंगे, टूटा वो संख्या है, टूटा वो संख्या है जो दशमलव में आ गया, दशमलव में आ गया या बट्टा में आ गया तो वो टूटा हुआ है। अब बात समझिएगा, तो हम आज के बाद इस बात को समझ लेंगे कि दशमलव में आए या बटा में आए, इस बात को समझेंगे कि ये टूटा संख्या है, अर्थात ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे 115.8 ये पूर्णांक है कि नहीं, तो नहीं। 114.8 पूर्णांक है कि नहीं, तो नहीं। 114 सीधे दशमलव नहीं डाल, 114 तो कितना हो जाएगा पूर्णांक, 114.0। दशमलव जीरो का मतलब ये पूर्णांक ही कहलाता है। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? चलिए, ये बात आप समझ चुके हैं। तो ये कहना चाहता है कि पूर्णांक में जोड़ना सिखाइए, और पूर्णांक जो होता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, इस बात को समझिएगा। तो ये बोला है, ध्यान सुनिएगा कि -5 में आप 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा जी, 3। अरे भाई 5 रुपया कर्ज लिए थे, 8 रुपया आपका पॉजिटिव हो गया तो कितना हो गया, 3 रुपया हुआ ना। अब आपके पास 5 रुपया तो कर्ज चला गया। बस यही बात समझना था यहाँ पे कि पॉजिटिव को नेगेटिव से भी जोड़ सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेगेटिव को नेगेटिव से भी जोड़ सकते हैं, मतलब ये बोलेगा कि -5 को आप -8 से जोड़िए तो कितना हो जाएगा जी, 8 और 5 13, -13, मतलब 5 रुपया आप अपने एक पड़ोसी से लिए थे, फिर दूसरा पड़ोसी से -8 रुपया ले लिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -18 रुपया। यही तो आपका धंधा चल रहा है ना। चलिए मैं आगे चलूँ क्या, आगे चलूँ क्या, ये पूर्णांक सिखा दे मैं आगे चलता हूँ। लेवल 8 में बोला है कि ये ध्यान से सुनिएगा कि हाई स्कूल एवं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है, देखिए अलजेब्रा के लिए ये एडिशन दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है अलजेब्रिक एडिशन। बात समझिएगा, तो एडिशन ऑफ अलजेब्रिक ये क्या है, एक्सप्रेशन लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स एडिशंस। बात समझिएगा जी, बस इतना समझिए। अलजेब्रा में हम लोग कुछ एडिशन जानते हैं, बस ये बात समझिएगा, मतलब इस बात को समझिए। सेम ध्यान से सुनिएगा, इसमें बस ये बात ध्यान में रखना है, अलजेब्रा वाला एडिशन में बस ये ध्यान में रखना है कि अलजेब्रा वाला एडिशन कहता है किसके साथ, किसको कहते हैं, ये पहचान क्या है सर इसका, सबसे पहले ये बताइए आप, हम कैसे मान लें कि अलजेब्रा वाला एडिशन क्या है। बात समझिएगा, अलजेब्रा वाला एडिशन में XY आएगा, ABCD में से कुछ आएगा चिपका हुआ। बात समझिएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 3 के साथ X चिपका दिया है, 2 के साथ Y चिपका दिया है, 5 के साथ X चिपका दिया है और Y चिपका दिया है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये बोल दिया कि इसका पूरा मान कितना हो जाएगा। तो बात समझिएगा, हम आपको बोल दिए कि बउआ आप बताइए अलजेब्रिक में एडिशन में कि 2x + x + 8x का मान कितना होगा। बात समझिएगा, तो तुरंत बता दीजिएगा सर 2x और x, 3x और 8x 11x। हम आपको बोलेंगे कि 8x + 9x कितना होगा बउआ, तो आप बताइएगा 17x। अगर हम बोलेंगे 8 और 9 कितना होगा, तो केवल बताइएगा 17। ये बात को समझिए, यहाँ x के साथ चिपका हुआ इसलिए x लिखे थे, यहाँ x के साथ नहीं चिपका है तो इसलिए 17 लिख दिए। अब हम बोलेंगे कि 8 + 9x बउआ कितना होगा, तो ये मत कह दीजिएगा कि सर 17x, ये गलत हो जाता है। 8 है तो 8 के साथ कुछ नहीं चिपका है तो 8 अकेले रहेगा, और 9 के साथ x चिपका है तो 8 + 9x ही कहलाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम बोल दिए कि 9x + y कितना होगा, तो ये 9x + y अलग होता है, x अलग होता है, इसलिए हम सीधे 9x + y ही कहते हैं इसको। बात समझ में आ गया। अगर हम बोलेंगे कि 8x + 8 और प्लस y का योग कितना होगा, तो सेम यही रह जाएगा सर। अगर हम बोल दिए कि 4x + 3 1 है, ठीक है, और 1 दे दिया 8x + 4, इसका योग कितना होगा वो बताइए। तो अब तो कर सकते हैं ना, x को x के साथ जोड़िए, तो जब 4 को 8x के साथ जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 12x। ठीक है, और 4 और 3 जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 7, यानी कि आंसर हो जाएगा 12x + 7।
आंसर कितना हो जाएगा जी 12x प्लस 7। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? 12x प्लस 7। अब हम आगे चलेंगे तो मैं बोल दिया कि 18x प्लस 7 प्लस y को आपको जोड़ना है 13x प्लस 8y प्लस 3 के साथ। बात समझिएगा, तो जोड़ना है क्या है, कोई बात नहीं। 18x है तो x के साथ जोड़ेंगे, 18x और 13x कितना हो जाएगा जी 31x। ठीक है, अब हम चलेंगे तो सर 7 है यहाँ पे और 3 है, तो 7 और 3 10 कर देते हैं सर। ठीक है, और सर यहाँ पे ये y है और ये 8y है, तो y और 8y जोड़ेंगे तो सर 9y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये बात हमें समझ में आ गया कि इसका जो आंसर आता है ये 31x प्लस 10 प्लस 9y आता है। क्या ये बात आप समझ में आ रहा है आपको? ये सभी बातें आपको समझ में आ रही है? सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए, क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? यहां तक आगे बढ़ूं मैं, ये सब बात आपको समझ में आ रही है? कमेंट बॉक्स में डालिए तो कि हाँ समझ में आ रही है सर, बहुत अच्छे ढंग से आ रही है समझ में। हाँ, चलिए मैं आगे बढ़ूं। चलिए, ये सभी बातें आपको अब समझा दी हैं। अब यहाँ पे समझाने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। बस इतना समझिएगा कि अलजेब्रा वाला एडिशन में, ध्यान सुनिएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, नोट करके लिख लीजिएगा कि अलजेब्रा वाला एडिशन में, अलजेब्रा वाला एडिशन में, ठीक है, x के साथ जुड़ेगा, y के साथ जुड़ेगा, ठीक है, और अंक के साथ जुड़ेगा। तो a बोल दिए तो a के साथ जुड़ेगा, b के साथ जुड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं ना जी। अगर हम बोल दिए, बात समझिएगा यहाँ पे कि 2x स्क्वायर प्लस 8y प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 9y प्लस 3, इसका आंसर कितना होगा बताइए तो क्या हो जाएगा? सर 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर के जुड़ेगा, देखिए x स्क्वायर तो ये दोनों जुड़ेगा, तो 3 2 5x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 9y 8y 17y हो जाएगा। ठीक है, और 4 और 3 7 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ये बहुत सारी बात को बता दी हम अभी। ठीक है, अलजेब्रा के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा है लेवल 9, और लेवल 9 में क्या कहना चाहता है भाई? लेवल 9 में ये कहना चाहता है कि स्पीड और कॉम्पिटिटिव एडिशन के लिए ये बात को ध्यान में रखना होगा आपको। बोला है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए, वो तो बेसिक्स बात हम बता रहे थे कि बउआ ये सब बात आप छोड़ करके आए हैं, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। इतना जितना मैं अभी तक बात बताया वो सब नॉलेज आपके पास होना चाहिए था। अब यहाँ से हम आपको पढ़ाते हैं, लेकिन पीछे इसलिए गए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे छोटे छोटे भाई बहन जो भी है वो पूरा अच्छा सा समझे, अच्छा सा सीखे और फिर आगे आए। बस समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये बोला है कि बोर्ड मास बेस्ड एडिशन, मतलब आपको क्या होता है कि यहाँ पे बोर्ड मास सीखना पड़ता है। मैं बोर्ड मास का एक वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, लेकिन फिर से डाल दूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बोर्ड मास एडिशन। फिर बोला है सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो सिंप्लीफिकेशन, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सिंप्लीफिकेशन आपको सीखना पड़ता है। सिंप्लीफिकेशन क्या कहलाता है सर, ये बात बताइए। मतलब क्या करेगा? 4 8 10 12 15 18 20, ठीक है, ये आगे सब है मैं बता दूंगा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट का यूज करके आपको योग करना चाहिए। मतलब कि अप्रोक्सीमेट का मतलब कहने का मतलब होता है, अप्रोक्स मतलब क्या होता है? अप्रॉक्स मतलब क्या होता है? नजदीक। तो नजदीक संख्या को मान करके जोड़ देना होता है। बस मेरा, अब देखिएगा, बात समझिएगा। एक मान लीजिए एक लड़का है या लड़की है, ठीक है, उसका बिहेवियर थोड़ा सा आप देखेंगे तो थोड़ा सा एकदम गुस्सैला टाइप का होगी, तो आप उसको देख करके अंदाजा नहीं लगा लेते कि अरे ये गुस्सैला टाइप का इंसान है। कोई एकदम खुश मिजाज है, एकदम हंस रहा है, एकदम आनंद है पूरा, एकदम हंस रहा है। बात समझिएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप देख करके अंदाजा लगा लेंगे कि जो इंसान बैठा हुआ है बगल में मेरा, वो क्या होगा कि वो एकदम हंसमुख इंसान होगा। कोई एकदम गुस्सा वाला इंसान है, कोई एकदम हंस रहा है तो हंसने वाला इंसान है। ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे ये बोला वैदिक मैथ ट्रिक्स। मैं मैथ का ऐसा ट्रिक बताऊंगा, वैदिक मैथ ट्रिक्स उसे कहते हैं, जो कि संख्याओं को एज्यूम कर करके आप मान निकाल लेते हैं मन में। ठीक है, आगे ये रैपिड एडिशन टेक्निक्स वगैरह के बारे में बता रहा है। मतलब कि आप क्या करेंगे कि रैपिड तेज करेंगे, एकदम तेज करेंगे। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा इन सभी बातों को। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बोला है कि लेवल 9 में कि स्पीड एंड कॉम्पिटिटिव एडिशन के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के तेज गणना तकनीक यह लेवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस, पुलिस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जहां समय बहुत कम होता है, प्रश्न अधिक होते हैं, तो उसके लिए उनको स्पीड ज्यादा करना होता है। उसी चीज का आप तैयारी करवा रहे हैं, उसी के लिए आप ये बेस बना रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला है कि बोर्ड मास बेस्ड एडिशन गणित के नियम के अनुसार जोड़ और घटाएं, ब्रैकेट
पहले बोर्ड मास का मतलब क्या होता है कि पहले ब्रैकेट का काम करें, फिर ऑफ का काम, फिर डिवीजन का काम, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, यही सही क्रम है और इसी के अनुसार आपको बोर्ड मास बनाना पड़ता है। ये समय के साथ मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे चलता हूँ। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये हाँ सिर्फ आपको नोट डाउन कितना करना है, नोट डाउन सिर्फ इसे कहना है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका नया कॉपी होना चाहिए ये 02 हीरो सीरीज के लिए और उसे लगातार आप बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, बड़े या जटिल प्रश्नों का आसान बनाकर जल्दी हल करना। मतलब बड़ा बड़ा संख्या है उसे आप अपने से आसान कुछ बना देते हैं और सॉल्व करने लगते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल के लिए, ये 48 को 52 में जोड़ना था। जब 48 को 52 में जोड़ना था तो एक बात बताइए, ये हम जोड़ कैसे दिए कि 48 है, ये 52 है, तो 2 को इधर ला दिए। जब 2 को इधर ला दिए तो ये बन गया 50 और ये भी बन गया 50 और 50 48 52 ज्यादा जोड़ना आसान है कि 50 50, तो सर बोलिएगा 50 50 50 50 100, तो हो गया आंसर 100। तो इस तरीके से भी आप अप्रोक्सीमेट का यूज करके बना सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दे दिया, बात समझिएगा कि 28 में आपको 72 जोड़ना है, बस समझिएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 2 इधर ला दिए तो ये हो गया सर 30 और ये हो गया 70 और 70 और 30 हो जाएगा 100। कोई दिक्कत है क्या आपको? इस तरीके से आप एज्यूम करके भी बना सकते हैं। वरना अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे जोड़िए कि 8 2 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 अर्थात 100 हो जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं है आपको। वैदिक ट्रिक्स मैं बाद में बताऊंगा, पहले बेसिक तो सीख लें। अब आगे चलते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट का अप्रोक्सीमेशन का यूज करना, अप्रोक्सीमेट का यूज करना कभी टीचर्स बोलते हैं। तो अनुमान विधि क्या है? अनुमानित विधि कि नजदीक का मान लेकर तेजी से उत्तर निकालें। उदाहरण के लिए 498 203 और 500 प्लस 2 पर 700। देखिए जी होता क्या, मैं ऑप्शन बताता हूँ। हम बोल दिए ऑप्शन में आपको, ध्यान सुनिएगा, हम ऑप्शन में आपको बोल दिए, ठीक है, कि 701 901 801 604। तो आप अप्रोक्सीमेट यूज करिए। क्यों बार बार कैलकुलेट करना है? ये मैं आपको यहाँ का टेक्निक बता रहा हूँ जनरल कंपटीशन का। आप तुरंत क्या करेंगे कि सर ये 500 के नजदीक है, सर ये 200 के नजदीक है, तो 500 700 के आसपास आंसर आएगा। सर 700 के आसपास ये नहीं है, 700 आंसर ये यहाँ पे। ऐसे यूज करते हैं। नहीं तो बेसिक सा फंडा है, बेसिक सा फंडा हम बता चुके हैं कि सर 8 3 11 के 1 हासिल 1, ठीक है, और सर 9 1 10 के 0 हासिल 1, ठीक है, 4 2 6 और 1 7, 701 का आंसर है। एक तो बेसिक से बताइए या अप्रोक्सीमेट यूज करिए। 498 तो सीधा 500 मान लिए, 203 है तो सीधे 200 मान लिए। इस तरीके से मेरा आंसर 700 आ गया। क्या ये बात है आपको समझ में आ रही है? अप्रोक्सीमेट का यूज भी कर सकते हैं या बेसिक से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आगे जब बढ़िएगा तो लिखा है कि वैदिक मैथ्स ट्रिक क्या होता है? वैदिक गणितीय के शॉर्टकट ट्रिक्स से तेजी जोड़ सकते हैं, ठीक है। मान में सही जल्दी गणना करने का तरीका होता है। मतलब वैदिक मैथ्स ट्रिक में क्या होता है कि जोड़ जल्दी कैसे करें ये बात को बताया जाता है। मैं इस बात को बता दूंगा। जैसे कि हमें अगर जोड़ना होता है, बात समझिएगा, अगर हमें जोड़ना होता है कि ये ध्यान सुनिएगा, यहाँ तक ये भी दिख रहा हूँ 24 में अगर हमको 98 जोड़ना होता तो मैं ऐसे नहीं जोड़ता हूँ कि 8 4 12 के 2 हासिल 1, 9 2 11 और 1 12। ऐसे मैं जोड़ता कभी नहीं हूँ। मैं ऐसे जोड़ता हूँ कि 9 2 11 8 4 12 11 1 12। बात समझिएगा। देखिए 9 2 11 का मतलब क्या हो जाता है? 110, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो 4 8 12 मन में, तो 12 का मतलब क्या होगा? 12 ऐसे हो गया, तो 11 1 12 200 122। मैं इसे समय के साथ आपको सिखा दूंगा, आपको इसका टेंशन नहीं लेना। अभी जिस काम के लिए हम आए हैं बेसिक बताने दीजिए। फिर यहाँ पे रैपिड एडिशन और टेक्निक, तेजी से जोड़ने का तकनीक बताया जाता है। मानसिक गणना, मेंटल मैथ्स उसे कहते हैं। मेंटल मतलब पागल वाला मैथ्स मत समझ लीजिएगा। मेंटल मैथ कहने का मतलब होता है कि मन में ही गणना कर लेना। वो बात मैं क्लास के दौरान आपको, जब आप वॉकिंग क्लास आ रहे हैं, आपको पता है। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। 17 तारीख से नया बैच स्टार्ट हुआ है अपना। और 17 तारीख कब? 17 फरवरी 2026 से ये क्लास आपका स्टार्ट हुआ है। आप चाहेंगे तो आ करके क्लास मेरा ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं आ करके, ठीक है। बाकी बच्चों से आप रिव्यू ले सकते हैं कैसा क्या क्लास चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए संख्याओं को समूह बनाकर जोड़ना है। क्या बोल रहा है? संख्याओं को समूह बना करके जोड़ना होता है। ध्यान सुनिएगा, संख्याओं को समूह बना करके जोड़ना होता है। मानसिक देखिए, अब जैसे 204 है, ठीक है, 308 है, ठीक है, 807 है। इसको मन में कई बार सोचेंगे कि मन में बना लें तो सर जोड़ेंगे ना, तो यहाँ सर 8 3 यहाँ पे जोड़ेंगे, ऐसे पेन से नहीं, सीधे 8 8 ये 8 है, 8 3 11 है, 11 2 13 है, ठीक है। 13 का मतलब हो गया 1300। फिर जोड़ेंगे सर 8 7 15 15 4 19, सर यानी कि 1319 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया? 1319।
19, मतलब आप प्रैक्टिस करेंगे संख्या को देख करके जोड़ने का। मोबाइल निकालेंगे, मोबाइल में मैं संख्या कुछ मान लूंगा 47 और 43, मोबाइल में जूम करके 4 4 8 7 3 10 8 1 9 90, समझ में आ रहा है? ऐसे जूम करके बनाएंगे। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए ना जी, इतना एक्सपर्ट बन जाएंगे जिसका हिसाब नहीं है, ठीक है। तो यानी मेंटल मैथ करेंगे हम लोग, लेफ्ट टू राइट एडिशन, ठीक है। हम लोग यही बात बता रहे थे कि लेफ्ट टू राइट एडिशन करते हैं। यहाँ पे जब आप देखिएगा तो मैं बताया था कि 24 में जब 34 को जोड़ना होता है तो हम ऐसे जोड़ते हैं 3 2 5 और 4 4 8 तुरंत 58। आप लोग ऐसे जोड़ते हैं कि 4 4 8 और 3 2 5। इसमें समय लगता है, इसमें समय कम लगता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा। तो सरल शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह लेवल आपको तेज, स्मार्ट और कम समय में सही उत्तर निकालना सिखाता है, ठीक है। ये सभी बात है, ठीक। अब आगे चलेंगे तो आगे लिखा है, अच्छा वही वाला बात है ना, सरल शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं। अब लेवल 10, अब लेवल 10 क्या कहना चाहता है जी? लेवल 10 क्या कहना चाहता है, लिखा है कि लॉजिकल एंड डेटाबेस एडिशन एसएससी बैंक और रेलवे एग्जाम्स के लिए डेटा इंटरप्राइजेस इंटरप्रिटेशन, ठीक है, एडिशन, कैशलेट्स एडिशन और मिशिंग डेटा प्रॉब्लम्स सीरीज एंड पैटर्न बेस्ड एडिशन, ये सब बातें आपसे पूछती है। ये बातें जो है मैं आगे समझा देता हूँ, बेवजह का यहाँ पे समझाने का टाइम कोई फायदा नहीं है, मैं आगे लिखा ही हूँ। यहाँ पे देखिएगा लिखा है लॉजिकल एंड डेटा बेस्ड एडिशन एसएससी बैंक रेलवे जैसी परीक्षाओं में पूछी जाती है। सर ये क्या होता है सर, लॉजिकल एंड डेटा बेस्ड एडिशन, ये कहने का मतलब क्या है? लॉजिकल एंड डेटा बेस्ड एडिशन कहने का मतलब होता है कि कुछ डेटा दे दिया जाए, डेटा कहने का मतलब कि कुछ अंक दे दिया जाए कि 200 400 800 1000 2000, आप बोलते हो डेटा लेके आओ, डेटा लेके आओ, तो जाओ उसका डेटा लेके आओ, ऐसा बोलता है लोग। क्या डेटा लेकर के आओ? एक डेटा होता है कि बगल में क्या समाचार लेके आओ, खबरीलाल, बात समझ में आया ना? वो डेटा नहीं, डेटा लेकर के आओ। कोई लोग बोलता है कि हम अभी डेटा पे काम कर रहे हैं। डेटा पे काम करने का मतलब क्या है कि 10 लोग है, 10 लोग में से कितना लोग पढ़ रहा है, बात समझ में? तो कहीं ना कहीं संख्या को ही टारगेट कर रहा है ना, ठीक है। अब करिएगा तो यहाँ पे ध्यान सुनेगा तो उसी सब के बारे में जोड़ घटाव जोड़ने के बेसिस पे आता है क्वेश्चन। एसएससी बैंक रेलवे के जैसी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल इस लेवल में सिर्फ सीधा जोड़ नहीं होता है, बल्कि डेटा को समझकर जोड़ना पड़ता है। नीचे हर बिंदु को सरल भाषा में समझिए, नीचे दिए गए हर बिंदु को सरल भाषा में समझिए। यहाँ पे आगे लिखा है कि डेटा इंटरप्राइजेशन में एडिशन में डेटा देख कर को जोड़ना, यह जब जानकारी टेबल चैट ग्राफ में दी होती है और उनसे जोड़, एक मिनट, मैं इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लाइट सीधे पड़ता है। आप ऐसा मत समझ लीजिएगा मुझे हिंदी नहीं पढ़ना था, इंग्लिश नहीं पढ़ना था। यहाँ पे लिख रहा है कि जब जानकारी टेबल चैट ग्राफ में दी होती है और उनमें जोड़ करना होता है। उदाहरण के लिए बात समझिएगा, लिखा है एक तालिका में छात्रों का अंक दिए हैं, कुल अंक जोड़ना होता है, मतलब डेटा पढ़ो और जोड़ करो, उत्तर निकालो। देखिए भाई ये बात अभी मैं नहीं समझाऊंगा, डीआई करके एक चैप्टर आता है, आगे चल करके डीआई करके एक चैप्टर आता है, मैं डीआई में ये बात बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। डीआई में मैं खुद पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसमें कुछ नहीं रहता है, उसमें क्या करता है कि ऐसा डेटा बना हुआ था, ठीक है, ये डेटा दिया रहता है, ठीक। और इसमें ना ये ए नाम का कोई है, बी नाम का है, सी नाम का है, डी नाम का, ठीक है। बोला कि ए नाम का व्यक्ति एक दिन में 4 कलम बिछाए, 3 कलम है, 2 कलम है, 1 कलम, ठीक है। ये 8 कलम एक दिन, ये 4 ये 3 एक साथ है। तो पूछेगा कि ए नाम का व्यक्ति टोटल कितना कलम बेचा है सब दिन मिला के, तो 8 4 12 पेन बेचा है। आपसे पूछ लेगा कि डी कितना पेन बेचा है, तो 7 1 8 पेन बेचा है। इस टाइप से डीए के क्वेश्चन आता है, मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ, अब मैं आगे बढ़ूंगा तो लिखा है कि कैशलेट एडिशन छोटे पैराग्राफ से जोड़ना। एक छोटा पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें अलग अलग जानकारी होती है। उदाहरण के लिए कि राम 25 किताब खरीदे, 15 बेच दिया और फिर 20 किताबें खरीदे। मतलब क्या होता है ना कि एक लाइन दिया रहता है, उसमें आपको पढ़ करके आंसर ला देना। अब बात समझिएगा मेरा, क्या बोला कि राम 25 किताबें खरीदा, भाई 25 किताब खरीद लिया, खरीदने का लोग जोड़, ठीक, 15 बेच दिया, बचने का मतलब भाग गया वहां से, घटाओ, फिर 20 और खरीदी तो 20 और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कुल किताबें कितना खरीदा बता दीजिए। तो हमें पता है कि 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 25 में से 15 घटाएंगे, हालांकि आगे बोलेगा सर अभी घटाओ सीखा है कहाँ, इतना तो आता है आपको 10, और 10 + 20 करेंगे तो कितना जाएगा 30, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा 30। कोई दिक्कत है क्या? इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जानकारी समझ जोड़ और घटाव पे कुछ करना होता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि सीरीज एंड पैटर्न बेस्ड एडिशन। क्या कह रहा है जी? सीरीज एंड पैटर्न बेस्ड एडिशन बोला है कि इसकी समझ होनी चाहिए आपको कि संख्याओं का क्रम
क्रम दिया होता है, उनमें से नियम समझकर जोड़ करना होता है। उदाहरण के लिए 5, 10, 15, 20, आगे क्या होगा ये बताइए, इस टाइप का। तो हमें पता है कि सर 5 में 5 जोड़ दिए तो 10, 10 में 10 जोड़ दिए तो 15, 15 5 20, सॉरी 5 में 5 जोड़ 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 5 25 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि ऐसा है तो क्या करेगा, 4 8 12 16, सर 4 8 12 16, तो सर यहाँ पे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? इस प्रकार से पैटर्न पकड़ के भी हम आगे बनाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। हर बार 5 जोड़ रहा है, अगली संख्या 25 होगी, ये कहना चाहता था। यहाँ पे देखिएगा तो बोला है सीरीज एंड पैटर्न बेस्ड एडिशन, पैटर्न को समझकर जोड़ना होता है। ये सब रीजनिंग में काफी यूज करना होता है, ठीक है। आगे बोल रहा है संख्याओं के क्रम में दिया होता है, उनमें से समझ करके आपको करना होता है। उसी के साथ दोबारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। बोला है सरल शब्दों में अगर आप जानेंगे तो इस लेवल में सिर्फ जोड़ नहीं बल्कि डेटा की समझ, पैटर्न पहचानना, डेटा की समझ लेना होता है। बस समझिएगा, जो आपका लेवल 10 था, लेवल 10 में मैं ये बस समझाना चाहता हूँ आपको कि डेटा का समझ होना चाहिए। आपको पैटर्न पहचानना होता है, पैटर्न को पहचानना होता है कि कैसे पैटर्न पहचाना जाता है, मैं आगे चल के समझाऊंगा। छोटी संख्या को निकालना होता है, जो छोटी संख्या उसको निकालना होता है, जानकारी से गणना करना होता है और सीखना होता है। बस यही बात को ध्यान में रखिएगा, ये बात बस इतना समझिए, ठीक। आज की क्लास में मैं बताना जो चाहता हूँ मैं पूरी बात बता दूंगा। आगे चलिएगा तो आगे लिखा है कि थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा वीडियो आज देख चुके हैं, आप पढ़ाई में मन लगा रहा है। दूसरा वीडियो भी आप कंप्लीट कर चुके हैं। बात समझ में आ रहा है? ये बात को समझ करके आप ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं थैंक यू कह करके वापस मैं नहीं जाता हूँ, दोबारा से कहानी कहता हूँ कि ऐसा है वैसा है, क्योंकि लास्ट में मुझे बोलने की आदत है। बात समझिएगा थोड़ा सा। तो ये क्या है कि मैं आज की क्लास में जो समझाया हूँ इस बात को समझिएगा बस, कि जोड़ बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जोड़ के केवल जितना भी बातें आ सकती है, जोड़ से क्या क्या आ सकता है, हमारा कंपैरेटिव में क्या क्या जोड़ का यूज है, ये सभी बातों मैं आपको समझा चुका हूँ और बहुत बेहतर रूप से समझाया हूँ। कोई दिक्कत नहीं आपको। इस बात को ध्यान में रख करके आप लगातार मेहनत करेंगे। मैं आज क्लास नंबर 2 आपके लिए प्रोवाइड करवाया हूँ, क्लास नंबर 3 मैं फिर कल आपको दे दूंगा, ये उम्मीद लगा रखा हूँ, ठीक है। तो आप लगातार क्लास में जुड़ेंगे, बहुत सारे बच्चों को शेयर करिए, जितना हो सकता है ये अपना क्लास बाकी तक लोगों तक पहुंचाइए कि मैथ का डर अब डरना नहीं है। प्रिंस सर का ये क्लास चल रहा है, आप बस उनका देख लो, हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए थैंक यू।